वेक्टर कैलकुलस से टोटल आपको 15 क्वेश्चन सेलेक्टेड बताए हैं। स्टैटिक्स के जो आपको टोटल 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए हैं। आज हम लोग पेपर 4 का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पेपर 3 का सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और हम लोग जैसे पेपर 3 का जो भी सॉल्यूशन आपका पीडीएफ था वो बहुत जल्द 1-2 दिन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अपलोड कर देंगे मेंबरशिप वाले सेक्शन में जाकर, वहां से आप इजीली उसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे वीडियो सॉल्यूशन भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग आज पेपर 4 का सिलेक्टेड, पहले पेपर 4 में ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। ग्रुप ए में आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर कैलकुलस का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी कॉमा वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू आपको इतना प्रूफ करना है, इज इक्वल टू आपको इतना प्रूफ करना है टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट कर्ल ऑफ वेक्टर u प्लस माइनस वेक्टर ऑफ v इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर u प्लस माइनस वेक्टर कर्ल ऑफ वेक्टर v आपको प्रूफ करना है, यानी इतना आपको प्रूफ करना है, राइट। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, प्रूव दैट कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। मीन्स दैट कि इतना इज इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो आपको प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर देन प्रूव दैट, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर ए है जो यूनिट वेक्टर है। अब आपको आप एक काम कीजिए, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ कीजिए। तो हम लोग को क्या दे रखा है, वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए बाई डी टी इज इक्वल टू वेक्टर डी वेक्टर ए बाई डी टी आपको इतना आपको प्रूफ करना है, मॉड इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देन फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई 5i प्लस के वेक्टर के इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट 9i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, फाइंड द वेक्टर मूवमेंट अबाउट, किस पॉइंट के थ्रू, तो ए पॉइंट के थ्रू आपको मूवमेंट फाइंड आउट करना है, वेक्टर मूवमेंट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है और फोर्स आपको दे रखा है 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर इज मूविंग अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास फ्रॉम द पॉइंट 2i वेक्टर प्लस 3k वेक्टर टू द पॉइंट 4i वेक्टर 5j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर आपका दिया है। तो इतना आपको फाइंड आउट, यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी कॉमा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए आपका है और इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है वेक्टर ए वेक्टर वी वेक्टर सी का होल स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, प्रूव दैट कर्ल ऑफ फाई वेक्टर ए इज इक्वल टू फाई कर्ल ऑफ वेक्टर ए प्लस ग्रेड फाई और क्रॉस क्या है यहाँ पे, क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे डॉट होगा आई थिंक। तो जो भी मिस्टेक होगा ना आपका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ना उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। डॉट वेक्टर ए आपको दे रखा है। ओके चलिए फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, यहाँ भी मूवमेंट आपको निकालना है, बट फर्क क्या है वो देख लीजिए। 2j वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट, आप क्या बोल रहा है कि आपको मूवमेंट निकालना है, लेकिन जो फोर्स है ना वो पास कर रहा है किसी खास पॉइंट के थ्रू, और वो पॉइंट है 1,1,1, इसके थ्रू आपका यहाँ पे पास कर रहा है, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर। बोल रहा है कि अब जो पैरेलल वेक्टर है वो इस फॉर्म में है। तो मीन्स दैट ये कि इसमें फर्क क्या है, देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मूवमेंट निकालने के लिए देख रहे थे, इसमें भी मूवमेंट निकालना था। तो इसका जो पॉइंट है ना, इसका जो पॉइंट है वेक्टर की फॉर्म में, इसका जो पॉइंट है कार्टेशियन पॉइंट की फॉर्म में है, यानी डिजिट की फॉर्म में है। तो दोनों में यही चेंज है, तो कोई कुछ नहीं करना है, केवल इसको वेक्टर की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और सेम तरीके से आपका क्वेश्चन वो बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट सेम मेथड से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, इवेलुएट डी
वेक्टर आर डॉट डी आर वेक्टर प्लस डी बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी यहाँ पे है, और आई थिंक यहाँ पे आपका टी का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन में जो भी मिस्टेक रहेगा ना, क्वेश्चन बैंक में प्रिंट हो जाता है, तो आपको उसका हम क्लियर करके जो पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उसमें दिया रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, ये आपको प्रूव करना है। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ओके, देखिए हमारा ये वेक्टर कैलकुलस का टोटल अभी फिलहाल आपको हम 11 क्वेश्चन बताए सेलेक्टेड, इसमें और 3-4 क्वेश्चन है जो इसमें आपको हम वेक्टर कैलकुलस का हमें बताना है, उसके बाद देन हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो ये वेक्टर कैलकुलस का जो क्वेश्चन हमारा बच गया था देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग क्या है, प्रूव दैट ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी सी, आपको वेक्टर सी आपको है, यानी इतना इज इक्वल टू आपको इतना आपको प्रूफ करना है, राइट। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। आपको डाइवर्जेंस को कर्ल को आपको डिफाइंड करना, उसके बाद देन उसके बाद आपको प्रूफ करना है डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू आपको 0 आपको प्रूफ करना है। तो इतना आपको प्रूफ करना है, एंड सो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन a t to v कांस्टेंट इज d a वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू आपको 0। इतना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट डेल फाई बाई साइन इज इक्वल टू साइन डेल फाई माइनस फाई डेल फाई आपको वाई साइन स्क्वायर आपको दिया हुआ है, इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। तो वेक्टर कैलकुलस से टोटल आपको 15 क्वेश्चन सेलेक्टेड बताए हैं, और इसका देखिए इसका पीडीएफ सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो सॉल्यूशन जो आपका मोमेंट वाली फॉर्म था, वर्क डन निकालना था, उसका तो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी का इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको प्रूफ करने वाला है ना, वो आप बिल्कुल आपको फ्रेश मिलेगा। आपको हम जब वेक्टर कैलकुलस का आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे ना, उसके साथ साथ आपको हम सॉल्व कराते चले जाएंगे, मतलब 3-4 वीडियो में इसको हम सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बी देखते हैं, जिसमें आपको स्टैटिक्स पढ़ना है मैकेनिक्स में। तो ग्रुप बी का जो आपका क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, find the equation of the line of action of the resultant of a system of the coplanar force acting upon rigid body आपका है। तो इसमें आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन आपको बताना है रिजल्टेंट फोर्स का, किसका कोप्लेनर होने पे इसका लाइन ऑफ एक्शन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है 3 फोर्स, यानी यहाँ पे 3 फोर्स है P Q R, और वह एक्ट अलोंग दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। मतलब ये जब एक्ट कर रहा है ना, तो एक त्रिभुज की फॉर्म क्रिएट कर रहा है, यानी ट्रायंगल फॉर्म क्रिएट कर रहा है, और बोल रहा है वाई दी लाइन। अब लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1, और y2 इक्वल टू 2 आपको दे रखा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन। आपको देखिए ये क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों लगभग सिमिलर है। हो सकता है इसका सोल्यूशन करें तो दोनों का सेम ही सोल्यूशन होगा, तो जब आपको पीडीएफ सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, और वीडियो सोल्यूशन में भी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्टेन द इक्वेशन s इक्वल टू c साइन x बाई c फॉर द यूनिफॉर्म कॉमन काटेनरी। तो ये कॉमन काटेनरी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रॉड। मतलब इक्विलैटरल की फॉर्म में एक हल्का सा रड है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है, और ऑफ लेंथ L है, एक रॉड का लेंथ L है, दूसरे का L डैश है। इफ द T एंड T डैश बी द टेंशन इन दिस रॉड। अब ये टेंशन का मतलब क्या समझ रहे हैं कि किसी भी रॉड को
एक साइड से फिक्स कर दो और एक साइड से खींचो आप इसको पकड़ के, या दोनों तरफ से ऐसा खींचो की तरफ फोर्स लग रहा है इधर और इधर अलोंग टू एक्स एक्सिस, और इसको खींचा जा रहा है, या ऐसा रहेगा तो वाई एक्स अलोंग टू वाई एक्सिस के थ्रू भी इसको इस प्रकार से जब खींचेंगे दोनों साइड से, दैट इज द टेंशन फोर्स। तो यही बोल रहा है कि इस प्रकार से रॉड में फोर्स लग रहा है, T1 T2 ये टेंशन फोर्स है। इन दिस रॉड प्रूव दैट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि इतना इज इक्वल टू 0 होता है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर अच्छे से देखिएगा। चलिए इसको डाउन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ग्रुप बी का कुछ क्वेश्चन हमारा बच गया था, वो देख लेते हैं स्टैटिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इनफॉर्म हैवी एक्सटेंसेबल स्ट्रिंग हैंग फ्रीली अंडर दी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपका मिस्टेक था, आपका क्वेश्चन बैंक में, तो उसको जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे, बुक में देखना पड़ेगा हमें, और इसके बाद प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक दो चार वर्ड है जो मिसिंग है, वो आपको हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, प्रूव दैट स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपको यहाँ पे है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है if T be a tension at any point of P of a quaternary and T नोट इसको पढ़ते हैं जनरली, दैट एट द लोवेस्ट पॉइंट C प्रूव दैट T स्क्वायर माइनस T नोट स्क्वायर इज इक्वल टू W स्क्वायर या ओमेगा बोलिए, ओमेगा स्क्वायर बीइंग द वेट ऑफ द आर्क CP ऑफ द quaternary। ओके, जनरली आपको कहें तो शॉर्टकट भाषा में इतना इज इक्वल टू इतना आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। कितना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। इतना प्रूफ कर दे, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है डिफाइन कॉमन quaternary को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस इतना इक्वेशन आपको निकालना है, इस इतना इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग और रिजिड बॉडी। अब देखिए रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि उस पर टेंशन फोर्स चाहे जितना भी हो जाए, उस बॉडी में ना टेंशन फोर्स के कारण चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंजेस, या तो बॉडी इज कोलैप्स, बॉडी टूट जाएगा वो, लेकिन उसमें चेंजेस डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी पे इक्विवेलेंट और टू अ सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है एट द आर्बिट्ररी पॉइंट इन द प्लेन फोर्स एट टुगेदर विद द कपल्स। ओके, तो इसका ये आपको प्रूफ करना है। तो ये हम लोग का जो वेक्टर स्टैटिक्स से जो आपको टोटल 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए हैं, एक ग्रुप इसमें और बच जाएगा, जो बच जाएगा आपका डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और सभी का पीडीएफ सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लिपिड्स का सॉल्यूशन जो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में, वो मेंबरशिप वाले सेक्शन में ही प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको नेसेसरी होगा मेंबरशिप ज्वाइन करना। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।